बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे इक्वेशन किसको कहा जाता है। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आए वो इक्वेशन कहलाती है। और जब इक्वल टू का साइन आता है तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड, यानी इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट और इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तीन टर्म्स हैं, इन तीनों को हल किया जाए तो इसका जवाब भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। अगर ये जीरो है, अगर ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाता है तो ये एक इक्वेशन है, अगर ये जीरो नहीं होता तो ये इक्वेशन नहीं होगी। अब ये तो हमें समझ आ गई कि इक्वेशन किसको कहा जाता है, यानी उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती हैं, इक्वेशन का मतलब ही बराबरी होता है। अब दूसरी बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल जो आमतौर पर यूज किए जाते हैं वो x, y, z होते हैं। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है। इस तरह y में भी हो सकती है और z में भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ जो a, b, c यूज हो रहे हैं ये क्या है। a की जगह कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हो सकता है। इसी तरह b की जगह कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, c की जगह कोई नंबर, कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब उस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ मुवाजना किया जाए, देखा जाएगा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको हम मुवाजना करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद x की पावर 1 है और तीसरा कांस्टेंट है। हमारे पास 2 किसकी जगह पे आ रहा है, 2 हमारे पास a की जगह आ रहा है और b की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। c की जगह हमारे पास 5 आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हो सकता है। अब एक और चीज है, बाल औकात इक्वेशंस तरतीब में नहीं लिखी होती, वो ऑर्डर में नहीं लिखी होती, उनको ऑर्डर में लिखना होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। फर्ज कि हमारे पास एक इक्वेशन है x 3x प्लस 6x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्यों, देखें कि यहां पहले x² होता है, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो a की वैल्यू होती है, जबकि यहां x है, यहां स्केयर नहीं है। सबसे पहला काम हमने सॉल्यूशन के दौरान क्या करना है, इनको ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले वेरिएबल की बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरतीब में लिखा जाता है। वेरिएबल की बड़ी पावर क्या है, x², 6x² पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 3x आ रहा है, 3x² और लास्ट पे कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास 9 है, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहां a की जगह हमारे पास 6 है, इसी तरह b की जगह हमारे पास 3 है और c की जगह हमारे पास 9 है। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, 3 बड़े मेथड जो आमतौर पर यूज किए जाते हैं। वो कौन से मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर। हम किसी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह दूसरा है फैक्टराइजेशन और तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला मेथड पहले समझने की कोशिश करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर क्या होता है। एक इक्वेशन है हमारे पास 12x² प्लस 2x² प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे कि कंप्लीटिंग स्केयर में कैसे सॉल्व किया जाता है। आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसी तरह माइनस का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनाना है इसका, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। इसमें हमने ज़हन में क्या रखना है कि हमारे पास इन दो में से कोई एक स्केयर बन जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहां सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 5, इधर प्लस का है तो उधर जाके -5 हो जाएगा हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो नंबर, जो डिजिट होता है उसको रिमूव करना होता है। हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कांस्टेंट है, जो नंबर है वो 2 है। 2 को हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कैसे? यहां हम डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कट गया, 2 1 टाइम 2 6 टाइम 12, और ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तीसरा स्टेप क्या आ गया हमारे पास? ये तो हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस ये सिर्फ 6x बच गया इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या होता है? हमारे पास जो x वाली, जिस x पर कोई पावर नहीं होती, यानी जिसकी पावर 1 होती है, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसका हमने, जो नंबर होता है उसका हमने हाफ लेना होता है। हाफ कैसे लेना होता है? हाफ लेने के बाद राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देते हैं उसका स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड किया जाता है। कोई भी चीज हो, अगर हमारे पास फर्ज किया 4 है तो 4 का अगर हाफ लिया जाए तो इसको सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हाफ आ जाएगा। यानी इसका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 है तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया हमारे पास। यानी जिसका हाफ लेना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हाफ हो जाएगा। यहां हमारे पास जो x वाली टर्म है वो है 6, इसका हाफ लेना है, और हाफ लेने के बाद उसका स्क्वायर दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। हम क्या करेंगे? यहां x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसका हाफ क्या होगा? 6 का हाफ 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हाफ आ जाएगा 3 का स्क्वायर हमने यहां भी ऐड कर दिया इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर, उस तरफ भी हमने इसका स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है? अब हम यहां देखेंगे क्या हमारे पास ये वाला पोर्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये वाली साइड किसी का स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही। अब देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला बन रहा है। अब अगर मैं इसको लिख दूं, ये हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म x है और दूसरी स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास 3 है, 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम 3 प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो वापस यही चीज आएगी। अब उस फार्मूले की मदद से यहां मैं इसको खोल के आपको बता रहा हूं, x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 3 है। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6, ये x है 6x, और ये भी बिल्कुल वही चीज है। x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर है, 9 है तो हमारे पास ये 9 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 6x ये बिल्कुल वही चीज है। यानी इसको हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इज इक्वल टू यहां हमारे पास क्या होगा? -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। हमारे पास क्या हो गया? अब इसको मैं इसी चीज को यहां लिख देता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 9 है ये प्लस वाली टर्म है तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, माइनस वाली को बाद में लिख देता हूं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एक ही साइड पे आप टर्में आपस में इंटरचेंज की जाए तो उनका कोई साइन चेंज नहीं होता, जब तक किसी एक टर्म को उठा के राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ना लेके जाया जाए तो उसका साइन नहीं बदलता। मैं इस टर्म को उठा के इधर और उसको इधर रखता हूं, एक ही साइड पे, साइड ये लेफ्ट ही राइट ही है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब चूंकि ये इक्वेशन x में है, हमें चाहिए x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर खत्म करना होगा। ये स्क्वायर कैसे खत्म हो सकता है? ये स्क्वायर तब खत्म हो सकता है कि हम दोनों तरफ
रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। यहां हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। अब क्या होगा, ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा? प्लस माइनस इसलिए लिखा कि ये स्क्वायर है तो हमें कोई पता नहीं कि जो स्क्वायर के अंदर चीज है वो पॉजिटिव, अगर दो नंबर ज़रब हों उनका जवाब भी पॉजिटिव आता है, अगर दो नेगेटिव के नंबर हों उनका जवाब भी पॉजिटिव ही आता है। हमेशा जब भी रूट से कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा जाता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जितनी इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन की जितनी पावर होगी उतने उसके रूट्स भी होंगे। इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको मजीद में अगर सिंप्लीफाई करूं तो x इधर ही रहेगा, 3 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, ये वाला 3 उधर चला गया। अब इसको एक दफा प्लस में इसका जवाब आएगा और एक दफा इसका माइनस में जवाब आएगा। ये आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मैं एक दफा इसको फिर रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले गए, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। और रिमूव कैसे करते हैं, उसी कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म सिंगल हो जाती है। उसके बाद हम जो x वाली टर्म है, x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसका हाफ लेते हैं और हाफ लेने के बाद उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या वो पॉजिटिव x माइनस बी होल स्क्वायर का बन रहा है या x प्लस बी होल स्क्वायर का बन रहा है। जो भी बन रहा है हम उसको इस तरह से लिखेंगे और दूसरी तरफ हम इस तरह से लिखेंगे। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। नंबर 2, फर्ज करते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले से ये तरतीब में लिखी हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। अगर ना हो तो हम उसको तरतीब में लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद जब भी फैक्टर बनाएंगे तो पहला काम क्या होता है, पहली टर्म और लास्ट टर्म कांस्टेंट वाली इनको आपस में ज़र्ब करके देखना होता है कि क्या जवाब आता है। पहली टर्म हमारे पास x स्क्वायर है और दूसरी टर्म जो है वो है मल्टीप्लाई बाई 27 है। इन दो को जब आपस में ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा माइनस 27x स्क्वायर। हमारे पास इन दो को ज़र्ब किया जाए तो जवाब आ रहा है माइनस 27x। उसके बाद क्या होता है, सेंटर वाली जो टर्म होती है, जो x वाली टर्म होती है, इसके कोई ऐसे जोड़े बनाने होते हैं, ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि जिनको प्लस या माइनस किया जाए, जवाब 6x आए, जवाब ये वाला आए, और उनको ज़र्ब किया जाए तो ज़र्ब करने से माइनस 27x स्क्वायर आया हमारे पास। पहली टर्म तो हम ऐसे ही लिखेंगे x स्क्वायर, इसके पेयर बनाएंगे। इसके पेयर क्या बन सकते हैं कि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए, 6x आए। इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 3x। 9x में से 3x निकालो तो जवाब 6x आता है। ये एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। अब हमने देखना ये है कि क्या दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है या नहीं, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 27 माइनस 27x स्क्वायर आता है या नहीं आता। 9x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारे पास माइनस 27x स्क्वायर आता है। और लास्ट वाली टर्म ऐसे ही लिख देंगे माइनस 27। अब इसके कोई और जोड़े भी, कोई और पेयर भी बन सकते थे। कैसे, 6x की काम लिख सकते थे 3x प्लस 3x,
इसका जवाब भी 6x आ रहा है, लेकिन जब इनको ज़र्ब करते हैं तो -27x² नहीं आता। इसका मतलब है ये पेड़ नहीं बन सकते, जो ऊपर वाले हमने ये पेड़ बनाए यही पेड़ बनेंगे। इसके बाद क्या होता है, =0। अब यहां हम इसको मजीद फैक्टर को इसके बनाएंगे, इसको मजीद सोल्यूशन इसका निकालेंगे। अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो को हमने देखना होता है, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है। इन दो में कॉमन एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी इनमें कॉमन x आ रहा है। तो अंदर यहाँ स्क्वायर था, यहाँ हमारे पास x बच गया, प्लस यहाँ हमारे पास x तो बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 9। उसके बाद हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, दोनों में माइनस है। और उसके बाद यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। माइनस तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया हमारे पास x, माइनस कॉमन है, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, यानी हमारे पास 9 बच जाएगा, =0। इन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो वापस यही जवाब आता है, इसी तरह x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो वापस यही जवाब आता है हमारे पास। हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या होता है, अब हमारे पास 4 के बजाय 2 टर्म बन गई हैं, एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई। अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। इनमें क्या है, इनमें यहां भी x + 9 है और यहां भी x + 9 है। x + 9 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में हमारे पास ये x बच गया, x, और यहां क्या बच गया, -3 बच गया, =0। अब आपको पता है कि जब भी कोई मल्टीप्लाई, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो 0 क्यों होते हैं। 2 × 0 = 0, 0 × 2 = 0। 0 तभी हो सकता है या तो इन दो में से कोई एक टर्म 0 होगी, तब जाके ये 0 हो सकता है। हमें ये नहीं पता, इनका जवाब तो 0 आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, इसलिए हम बारी बारी दोनों को 0 को इक्वल करेंगे। x + 9 = 0 और x - 3 = 0। या तो ये 0 है, इसको 0 करती है, या ये 0 है, इसको 0 करती है, हमें ये नहीं पता। हम इसलिए दोनों को बारी बारी लिखेंगे। यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x = 9, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x = -9, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, r, x = यहाँ 3, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहां में हमारे पास 2 वैल्यूज आई, 2 रूट निकले, x = -9 और x = 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसमें इसके आंसर भी, इसके रूट भी 2 ही निकलेंगे। ये आ गया फैक्टराइजेशन का मेथड। अब कोई भी सवाल हुआ, कोई भी इस तरह की इक्वेशन हुई, उसका सोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ हमारे पास जो x वाली टर्म थी, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है। फर्ज किया यहाँ अगर हमारे पास होता 2 या 3x² होता, ये हमारे पास क्या होता, +6x होता, -27 = 0। तो यहां फिर क्या होता, यहां हम इन दो को ज़र्ब करते हैं, तो 27 को इससे ज़र्ब करेंगे, क्या जवाब आएगा, और x भी है, हमारे पास जवाब आएगा 81x²। अब हम इसके कोई ऐसे पेड़ बनाएंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो 6x आए, ज़र्ब करें तो 81x आए। इस तरीके से मतलब ये है कि हमारे पास x की जगह यहाँ इसका कांस्टेंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोई और भी हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको देखेंगे कि उसके लिए किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्ज किया हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² + 7x - 3 = 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम इसको तरतीब में लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। x² की टर्म पहले मौजूद है, इसी तरह x की वाली टर्म उसके बाद है और लास्ट पे कांस्टेंट है। हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां a भी है, b भी है और c भी यूज हो रहा है। अब a b c की वैल्यूज हमने यहां से निकाली है। a की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के साथ जो है वो a है, तो यहां x के साथ हमारे पास 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह b की वैल्यू क्या है, x के साथ वहां b है, तो x के साथ यहां 7 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। और c की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। इन तीनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू बी के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये 7 प्लस का है, तो ये -7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर। 7 b है, तो 7 का स्केयर क्या होता है 49 माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, उसके बाद 4 इंटू ए है फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है। फिर इसी तरह आगे a c है, तो c की वैल्यू हमारे पास -3 है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 माइनस ये वाला माइनस, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 4 से होगा, 4 2 टाइम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या 20। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 होल डिवाइड बाई 2 टाइम 4, ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब 49 में अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में से 24 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 5 और 25 आंसर आ गया इसके। इसको जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारे पास 4 को 9 में ऐड करेंगे, 13 1 और 2 6 और 7 73 आ गया, होल डिवाइड बाई 4 जी हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद में इसको यहां नोट कर देता हूं, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 73 होल डिवाइड बाई 4। अब 73 किसी का परफेक्ट स्केयर तो नहीं है कि हम इसका परफेक्ट स्केयर बना के हम इसको रूट से बाहर निकालें, इसका कोई परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा। अब ये ऐसे ही रहेगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस अंडर द रूट 7, एक दफा प्लस में क्योंकि ये प्लस भी है और माइनस भी है, और दूसरी दफा x इज इक्वल टू -7 माइनस अंडर द रूट 73 डिवाइड बाई 4, और यहां भी क्या है डिवाइड बाई 4। ये इसके 2 रूट आ गए, x की 2 वैल्यूज आ गई बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और तीन मेथड हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उनमें ये 3 तरह के मेथड लगा सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बने, जब फैक्टर नहीं बन सकते तो हम उस पर फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।